हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का 7.3 जिसमें टोटल 24 प्रश्न हैं। कितने हैं? 24 प्रश्न, जिसमें हम लोग 1 से लेकर के 8 तक के प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 8, 8 और 8 3 वीडियो में ये 24 प्रश्न कंप्लीट होंगे। एक ही वीडियो में बनाने में ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है, जिससे जो है समझने में या ज़्यादा पढ़ने में समस्या होती है स्टूडेंट्स को, तो इसलिए जो है 8-8 करके सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए टोटल 24 प्रश्न इस प्रकार से हैं। अब इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा इसको लगाने के लिए पिछले वीडियो में हमने बताया था। यहाँ फिर से एक बार हल्का सा रिवीजन करा के फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूले यूज होंगे। जैसे साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है? 1 माइनस कास 2x/2, और वहीं कास स्क्वायर हो जाएगा तो 1 प्लस कास 2x/2 हो जाएगा। ठीक है, कास स्क्वायर में प्लस होगा, साइन स्क्वायर में माइनस, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। 1 माइनस कास 2x/2, 1 प्लस कास 2x/2। ठीक है, अब तीसरा साइन क्यूब एक्स का क्या होगा? 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x/4। अब उसी प्रकार कास वाले में ये प्लस में हो जाएगा, कास वाला कास में ही हो जाएगा। ठीक है, क्या 3 कास एक्स प्लस कास 3x/4। ठीक है, और 2 साइन ए कास बी, तो आपको याद ही है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कास ए साइन बी का साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, देखिए कास आगे हो गया तो ये माइनस माइनस हो जाएगा। अब 2 कास ए कास बी का क्या होता है? कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। ठीक है, दोनों प्लस में होता है। और फिर 2 साइन ए साइन बी में ये माइनस वाला आगे कर देंगे, बस कास ए माइनस बी प्लस कास ए माइनस ए प्लस बी। ठीक, और साइन एक्स और साइन 2a का देखिए यहीं पे लिख दे रहे हैं, साइन 2a। ठीक है, साइन 2a का क्या होता है? 2 साइन a इंटू कास ए। साइन 2a इज इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन a इंटू कॉस ए। ए की जगह एक्स भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, जो मन करे लिख सकते हैं। अब जैसे कास 2a का ये होता है, फिर साइन एक्स का क्या होगा? देखिए 2x, अगर 2 है तो a लिखा गया है, केवल 1 लिखा गया, यहाँ x होगा तो आधा हो जाएगा। साइन एक्स इक्वल टू 2 साइन x/2 इंटू कास x/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, साथ में ये वाला ये भी फार्मूला आपको याद रखना है। कास 2a इज इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और दूसरा इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इसके अलावा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये 3 फार्मूले। ठीक है, कास 2a करके है तो यहाँ a लिखेंगे, और यदि कॉस a करके लिखा गया है तो क्या लिखेंगे? कॉस a के लिए लिखेंगे कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। दूसरा बनेगा 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1, और अगला बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। ठीक है, ये फार्मूले जो है इतने यूज होंगे इसमें अलग से। ठीक है, समाकलन के अलावा ये फार्मूले भी यूज होंगे। चलिए अब एक एक करके सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं हम। ये पहला प्रश्न, अब इसमें जो है सबसे पहले तो हम समाकलन लगाएंगे, है ना। ये समाकलन लगा दिया। अब जो है देखिए साइन स्क्वायर का हम लोग डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको जो अभी फार्मूला बताया उन्हीं फार्मूलों की सहायता से इसको जो है रीअरेंजमेंट करके फिर सॉल्व करना। देखिए साइन स्क्वायर एक्स वाला फार्मूला यहाँ लगाइए, अभी हमने बताया ना, साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है? 1 माइनस कास 2x/2। ठीक, चूंकि यहाँ लिख दीजिए ऐसे ब्रैकेट में करके। ठीक है, ये होता है। अब इसकी सहायता से हमको सॉल्व करना है, तो करके देखिए। यहाँ तो बराबर लगाइए, ब्रैकेट लगाइए, साइन स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह इसमें कितना है? 2x + 5। ठीक है, तो यहाँ इसको लिखेंगे 1 माइनस कास 2x। अब x का मतलब यहाँ क्या है? 2x + 5। ठीक है, 1 माइनस कास 2x हो गया, और बटे ये वाला 2। ठीक, dx लगा दीजिए। अब जो है इसको अलग अलग कर दीजिए, 1/2 बनेगा, 1/2 को बाहर कर दें, और dx लगाएंगे तो वो वाला dx आ गया। ठीक है, माइनस लगाइए, इसमें भी 1/2 होगा, समाकलन का निशान लगाइए, cos 2 से गुणा कर लीजिए, 4x + 10। हमको तो लग रहा है यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
ठीक है, 1/2 dx, 1/2 dx हो गया, 1/2 ये बाहर हुआ cos 4x + 10। ठीक, चलिए अब देखिए 4x + 10 इस टाइप के प्रश्न हमने पिछले जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने सॉल्व किया है ना। तो उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। कैसे, यहाँ मान लेंगे, माना क्या 4x + 10 = t, तो ये आपका आएगा 4dx = dt। अब देखिए ये गुणा करके होता है ना तो बटे में हो जाता है, इतनी बात तो आप समझ में आ ही गई होगी। देखिए अभी कैसे बटे होता है, dt/4 हो गया ना। अब जब इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा, रख के देखिए, जब इसको रख देंगे तो ये आपका आएगा 1/2 समाकलन लगाइए dx माइनस 1/2 फिर से समाकलन, अब ये बन गया आपका cos t। देखिए 4x + 10 की जगह t लिख दिए, cos t, और dx जगह क्या लिखना, dt/4। तो देखिए /4 बटे में 4 आ गया ना, तो यही बटे 4 इधर कर दे रहे हैं। ठीक, अब इसको जो है समाकलन कर लेंगे हम लोग। समाकलन करके देखिए, ये चलिए यहीं डिवाइड कर दें 2 पार्ट, तो ये मिलेगा आपको कितना 1/2, और ये हो गया dx का क्या बन जाएगा, x, dx का क्या हो गया x/2, इतना ये हो गया, फिर माइनस 1/8। ठीक, और cos t का होता है sin t प्लस c। ठीक, अब t का मान रख देंगे, हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्या लिखें, x/2 माइनस 1/8, और ये sin t का मान कितना है 4x + 10 + c, हो गया आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान है, यदि रीअरेंजमेंट करके इसमें रख करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें कह रहे हैं sin 3x × cos 3x। ठीक है, तो इसमें तो पहले हम लोग लगाएंगे समाकलन का निशान और इधर लिखेंगे dx। ठीक, अब देखिए किस फार्मूले में इसको हम चेंज कर सकते हैं, कौन वाला, चलिए बताइए, हमारे लिखने से पहले बोल दीजिए। ठीक, यहाँ लिखेंगे चूंकि कौन सा 2 sin a cos a है ना, इसका क्या होता है sin a + b और प्लस sin a - b, ये वाला फार्मूला लगाना है हमको। लगा के देखिए क्या आता है, यहाँ लिखेंगे 1/2, फिर 2 sin 3x और फिर cos 4x dx। ठीक है, अब 1/2 हो गया, ये लगाइए समाकलन। अब इसको 2 sin a तोड़ेंगे तो 2 पद बन जाएगा, और दोनों में dx का गुणा होगा, दोनों में 1/2 का गुणा होगा, इसलिए यहाँ हम लगाएंगे ब्रैकेट। ठीक है, तो लिखिए क्या बनेगा 2 sin a cos b, देख पा रहे हैं 2 sin a cos b है, ये 2 sin a cos b, तो क्या बनेगा 2 sin a cos b, एक बार साइन प्लस में करके फिर प्लस साइन माइनस करके, तो करिए, यहाँ लिखेंगे sin a + b यानी 3x + 4x sin a + b, और प्लस sin a - b। ठीक, इतना ये हो गया, ब्रैकेट लगाइए, dx लगाइए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो क्या बनेगा 1/2 समाकलन। ठीक है, अब ये बनेगा आपका 1/2, इसमें भी कर लीजिए, इसमें कर लीजिए dx के साथ, तो 1/2 ये बनेगा sin 4 3 7x dx, और प्लस, अब देखिए ये बन जाएगा, चलिए प्लस 1/2 समाकलन लगाइए, sin 4x में से घटा दीजिए -x, और ये dx। ठीक, अब ये sin -θ बराबर -sin θ होता है ना। देखिए cos और sec, cos -θ का cos θ होता है, sec -θ का भी sec θ होता है, लेकिन sin और cos के अलावा जो भी हो उसका माइनस आगे हो जाता है। हम क्या कह रहे हैं, समझ रहे हैं आप,
साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू कास माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स कास एक्स होता है, जबकि साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो किस में माइनस आगे हो जाता है, सब में माइनस आगे होता है, किस में नहीं होता है, कास और सेक में। ठीक है, इसका यही होता है। ठीक है ना, तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो इस माइनस को आगे कर लेंगे, तो आगे कर लीजिए फिर। इसको सॉल्व करिए, कैसे करेंगे, 1/2। ठीक है, समाकलन कर दें, चलिए अभी करते हैं, पहले लिख लें एक बार, साइन 7x dx। अब ये माइनस आगे हो जाएगा, 1/2 साइन एक्स dx। अब ये बना आपका 1/2, साइन एक्स का होता है माइनस कास एक्स, तो माइनस लगाइए कॉस 7x। ठीक है, और 7x का 7 भी नीचे हो जाएगा, कैसे, 7x इज इक्वल टू, यदि हमने t माना तो बनेगा 7 dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू dt अपान 7, तो 1/7 करके आएगा, t का मान रख देंगे 7x, ऐसे हो जाएगा। तो आप इतनी बात याद रखिए कि यदि गुणा करके 7x आया है तो वही अपान में हो जाएगा, 2x आया है तो अपान 2 हो जाएगा, 5x करके है तो अपान। ठीक, तो अब जो है इसको सॉल्व करिए, क्या मिलेगा, -1/2। अब साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कास एक्स, यहाँ लिखेंगे माइनस कास एक्स, अब ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस सी लिख दीजिए, हो गया आंसर। यहाँ लिखेंगे माइनस, अब आंसर लिखना है ना, तो ये लिखेंगे cos 7x माइनस 14 और प्लस cos x अपान 2 प्लस सी, हो गया भाई आंसर ये आपका। ठीक है, चलिए दूसरा हो गया। अब तीसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं हम। ये तीसरा देखिए, cos 2x cos 4x cos 6x। ठीक है, इसमें क्या करना है, लगाइए समाकलन, यहाँ लिखिए dx। ठीक, अब क्या करें भाई, यहाँ पे देख पा रहे हैं cos 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 करके है, तो यहाँ 2 cos a cos b के फॉर्म में इसको चेंज कर लीजिए, कैसे, 1/2 गुणा करिए और 2 से भाग, तो cos 2x cos 4x और cos 6x dx। अब इसको लगाइए 1/2, ये जो है यहाँ लगाना पड़ेगा ब्रैकेट हमको, तो 2 cos a cos b का फार्मूला क्या होता है, इसको भी लिख दें, क्योंकि 2 cos a cos b, इसका क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक, ये होता है फार्मूला, यही फार्मूला हमको लगाना है। चलिए लगा के देखें, तो 2 cos a cos b का क्या होगा, cos a प्लस b पहले लिखेंगे, तो लिखिए cos a प्लस b यानी 2x प्लस 4x, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b यानी 2x माइनस 4x। इतना तो ये प्रसार हो गया। अब इधर लिखना है क्या हमको, cos 6x dx। ठीक, अब इसको जो है थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या बनेगा, cos 6x, ठीक है, और ये cos 6x का इसमें गुणा कर दें यहीं, चलिए कोई बात नहीं, एक लाइन और लिख देंगे, cos 6x प्लस, अब ये कितना बनेगा, cos माइनस 2x। ठीक है, और cos माइनस थीटा बराबर प्लस cos थीटा होता है। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ लिखें ना लिखें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक, अब अलग अलग कर लीजिए गुणा, 1/2, ये समाकलन लगाइए, cos 6 गुणा हो जाएगा ना, cos स्क्वायर 6x प्लस इसका इसमें गुणा होगा, तो देखिए 1/2 तो ये वाला आएगा ही। अच्छा, यहाँ dx भी लिखना है। अब ये समाकलन लगाइए, cos
2x 6x भी लिख सकते हैं, cos 2x इंटू कॉस 6x dx। इसका गुणा देखिए इसमें कि ये स्क्वायर हो गया, इसमें गुणा करेंगे इंटू करके लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करें भाई, कास स्क्वायर वाला यहाँ फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कास स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, चलिए लिखते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स का होगा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ठीक, चूंकि ये होता है, वाह। अब रख लीजिए भाई इसमें, और यहाँ 2 से गुणा 2 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए थोड़ा छोटा कर दें इसको, ला 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 ला। हाँ, इसको सॉल्व करिए फिर, तो कितना बनेगा 1/2। ठीक, ये लगाइए समाकलन। कास स्क्वायर एक्स का क्या लिखेंगे, 1 प्लस कास 2x बाई 2। तो ये लिखिए 1 प्लस कास 2, यक्स का मतलब कितना है 6x अपान 2, ये लगाइए dx प्लस 1/4। 2 से गुणा कर लीजिए, है ना, 2 से भाग किए 4 हो गया, 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2 cos 2x इंटू कॉस 6x dx। ठीक, अब इसको भी थोड़ा सॉल्व करिए, 1/2 ये वाला और फिर 1/2 ये वाला, तो 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 दूना 4। समझ पा रहे हैं नहीं, ये 2 दूना 4, तो चलिए 4 कर देते हैं। 1/4 ये समाकलन लगाइए, dx लिखिए प्लस 2 दूना 4 ये भी होगा 1/4 cos 6 दूनी 12x dx प्लस 1/4। अब ये लगाइए समाकलन, इसको भी तोड़ दीजिए कास ए प्लस बी में, है ना, ये पहले वाला कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी कितना करेंगे, 6 2 8 कर दे रहे हैं, प्लस कॉस 4x। ठीक है, तो चूँकि माइनस में आएगा तभी प्लस ही हो जाएगा। ठीक, इतना ये आपका dx। ठीक है, अब क्या करें, इसमें आपका ये हो जाएगा 1/4 समाकलन dx प्लस ये बनेगा 1/4 समाकलन cos 12x dx और प्लस 1/4 और ये समाकलन में cos 8x dx और प्लस 1/4 cos 4x dx हो गया भाई। अब यही समाकलन कर दीजिए इसका, तो कितना dx का x अपान 4 प्लस cos x का होता है sin x, तो यहाँ लिखेंगे sin 12x। ठीक है, sin 12x। अब इस 12x का 12 नीचे भी आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 12 और ये 4 बचा हुआ है, इसको लिख लीजिए। फिर प्लस 1/4 तो यहाँ रहेगा ही, और फिर cos x का क्या बनेगा sin x, इसको लिखेंगे sin 8x और ये 8 नीचे आएगा। ठीक है, और प्लस ये भी cos का जो है ये बन जाएगा sin। ठीक, क्या बनेगा sin 4x है, sin 4x अपान ये 4 बनेगा, ये 4 पहले से ही है, और प्लस c समाकलन हो गया। अब जो है इसको स्पष्ट रूप से लिख देते हैं, जो कि आंसर होगा x/4 प्लस sin 12x बटे 12 48 और प्लस sin 8x बटे 8 चौक 32 प्लस sin 4x अपान 16 प्लस c, ये हो गया आंसर। ठीक, चलिए तीसरा हो गया। अब लगाते हैं चौथा, समझ में आ गया होगा क्या किए हमने, समझो फिर से।
अब देखिए इसको 2 से गुणा भाग कर लिए तो ये बन गया 2 cos A cos B के फॉर्म में। तो 2 cos A cos B का फॉर्म बन गया तो इसका क्या होता है cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। तो वही किए हैं cos A प्लस बी यानी 2 + 4, ठीक है, प्लस cos A माइनस बी यानी 2x माइनस 4x, cos 6x ऐसे लिख दिए dx के साथ, ठीक। अब ये बनेगा 4 2 6 और इधर घटाएंगे 2x, cos 6x यही हो गया। cos 6x का इसमें गुणा करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, इसमें इंटू करके लिख देंगे। cos स्क्वायर x का 1 + cos 2x बाई 2 होता है, तो वही लगा दिए हैं। तो 1 + cos 2x, x के यहाँ 6x है, 6x लिखेंगे अपान 2 dx, और इधर वाले में 2 से भाग 2 से गुणा कर लिए हैं, 2 cos A cos B यही फार्म में फिर से बन गया, तो 2 cos A cos B फिर लगा देंगे। अब यहाँ से 1/2 1/2 देख रहे हैं, 2 2 4 हो जाएगा, 1/4। तो 1/4 ये 1 का गुणा करेंगे तो dx बन जाएगा 1/4 dx प्लस 1/4 इसमें भी आएगा, cos 12x dx हो गया। अब इधर 2 cos A cos B यानी cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, A प्लस बी करेंगे 6 2 8, घटा देंगे 4, ठीक है। 1/4 अलग अलग लगा दीजिए, समाकलन कर लीजिए dx का x/4, cos का होता है sin x, x यहाँ 12x है, 12 नीचे हो जाएगा, 4 ये है ही। उसी प्रकार से यहाँ 8 आगे नीचे हो जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा, गुणा करके लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ये चौथा प्रश्न है। इसमें करना क्या है देख पा रहे हैं, साइन क्यूब x। अब देखिए क्यूब वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे ना, क्यूब वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको लगा के देखिए भाई, यहाँ लगाएंगे हम लोग समाकलन पहले तो, ठीक। कौन सा फार्मूला लगेगा देखिए, अभी हमने बताया जितने फार्मूले थे उसी में से फार्मूले यूज हो रहे हैं ना। साइन क्यूब x वाला फार्मूला लगाइए यहाँ पे, चूंकि साइन क्यूब x इक्वल टू 3 sin x माइनस साइन 3x अपान 4, ठीक है, ये फार्मूला लगेगा भाई। अब लगाइए फार्मूला, तो क्या आएगा, समाकलन का निशान लगाइए, साइन क्यूब x, x इसमें कितना है 2x + 1, साइन क्यूब x का क्या होता है 3 sin x माइनस साइन 3x अपान 4, करके देखिए 3 साइन, अब x की जगह यहाँ लिखना कितना 2x + 1, ठीक, 3 sin x हो गया माइनस साइन 3, x का मान कितना है वही 2x + 1 और पूरे का पान 4, ये dx, ठीक है। अब इसको एडजस्ट करिए, 3/4 ये बाहर कर लीजिए, 3/4 बाहर हुआ और ये मिला कितना साइन 2x + 1 dx माइनस 1/4 इसमें बाहर होगा और ये मिलेगा साइन 3 से गुणा करिए 6x + 3 dx, ठीक है। अब ये मिल जाएगा हमारा 3/4, ठीक है। ये क्या करेंगे भाई, साइन 3x साइन 2x + 1 है ना, तो यहाँ एक काम करिए 2x + 1 बराबर मान लेते हैं ना, वैसे डायरेक्ट भी आप /2 करके लिख सकते थे, लेकिन लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे कि पूरा सवाल लगाना हमको। 2x + 1 = t, तो 2dx = dt, तो dx = dt/4, ठीक है। यहाँ से इसको करके देखिए तो क्या लिखेंगे 6x + 3 = यहाँ t मान लिए, चलिए यहाँ u मान लेते हैं, तो 6dx = du, अब ये आ जाएगा dx = du/, कितना 6, ठीक। अब ये वैल्यू इसमें रख देना है, चलिए रख के देखिए, करिए तो कितना बनेगा ये 3/4 लगाइए समाकलन। अब ये हो गया साइन
2x+1 की जगह लिखना है t साइन t, और फिर dx की जगह dt अपान, ये 4 कहाँ से आ गया, ये तो है 2 है ना, ये 2 है, ये है 2, ठीक, dt, तो ये मिल गया साइन t dt अपान 2, dt अपान 2, ठीक है, और -1/4 लगाइए समाकलन, और यहाँ लिखेंगे साइन u, और dx की जगह लिखेंगे du अपान 6, ठीक है। अब क्या करें भाई, 3/4 और इंटू 2 हो जाएगा 8, ये लिखिए साइन t dt माइनस, ये करिए 6 चौक 24, और ये लिखेंगे साइन u du, ठीक। अब भैया इसका कर दीजिए समाकलन, तो साइन t का क्या होता है माइनस कास t, माइनस लगाइए, यहाँ लिखिए कॉस t, ठीक है, और फिर माइनस 1/24 साइन u का फिर से हो जाएगा कास u, ये प्लस बन जाएगा कास u प्लस c। अब हम वैल्यू रख दीजिए भैया u और t की, तो -3 कॉस t की जगह क्या लिखना है 2x+1, ठीक है, और अपान 8 तो है ही, ठीक, और -24 कास u कितना है 6x+3, और ये प्लस c, ठीक है, ये प्लस में है, हो गया ये आंसर आपका, ठीक है, समझ में आया। क्या किए, साइन क्यूब x के फॉर्म में है ये, तो क्यूब वाला फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है, 3 sin x माइनस साइन 3x/4। अब इसको लगाएंगे कैसे, x की जगह देखिए 2x+1 है, तो 2x+1 x की जगह रख दिए हैं, अपान 4 है, तो अलग अलग बटे कर लीजिए, ये इतना आ गया, फिर इधर 2x+1 बराबर t मान लीजिए, 6x+3 बराबर u मान लिए हैं, वही वैल्यू रख करके समाकलन कर दिए, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, पिछले वीडियो से यदि आज आपने शुरुआत से देखा है तो ये बहुत ही आसान लगेगा आपको, है ना। चलिए, ये 5वां प्रश्न देखते हैं, इसमें दिमाग लगाइए क्या करना है। साइन क्यूब x है ना, तो इसको लिखिए साइन स्क्वायर x इंटू साइन x, और ये आपका कॉस क्यूब x तो है ही, ठीक है। अब इस साइन स्क्वायर को हम कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ठीक, ये बचा कितना साइन x, ठीक है, कास क्यूब का गुणा कर देंगे हम, है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा आगे लिख ले रहे हैं। अब ये बचा साइन x, इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या करें भाई, कास क्यूब x का गुणा कर लीजिए, ये आया कास क्यूब x माइनस, अब इसमें गुणा करेंगे कास पावर 5x, ये साइन x dx। अब यहीं मान लीजिए, देखिए अब क्या लग रहा है, यदि कास x को हम मान लेते हैं t, माना cos x = t, तो cos x = t माने हैं, तो माइनस cos x का क्या होता है माइनस साइन x dx = dt। अब ये आपका आ जाएगा साइन x dx = माइनस dt, ठीक। अब ये वैल्यू रख दीजिए, अब रखेंगे तो मिलेगा क्या, ये मिल जाएगा हमारा, समाकलन का निशान लगाइए, cos x की जगह लिखेंगे t, अब ये मिलेगा t³ माइनस t पावर 5, और फिर साइन x dx की जगह क्या हो जाएगा माइनस dt, तो माइनस को आगे लगा दे रहे हैं। अब माइनस t³ dt माइनस, अब ये माइनस प्लस t पावर 5 dt, कर लीजिए समाकलन, माइनस t पावर 4/4 प्लस t पावर 6/6 प्लस c। अब t का मान रख दीजिए, हो गया आंसर। तो माइनस t की जगह क्या लिखना है cos पावर 4x/4 और प्लस cos पावर 6x/6 प्लस c, हो गया ये भी, ठीक है।
समझ में तो आ ही गया होगा, बड़ा आसान है, ये तो सबसे आसान है ना। साइन देखिए, क्यूब को हमने स्क्वायर और एक फार्म तोड़ दिया ना, 2 और 1 3 होता है, तो साइन स्क्वायर फार्मूला लगा दिए, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, गुणा कर दिए, फिर कास एक्स बराबर टी मान के रख के समाकलन कर दिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब इसको कैसे करें, जैसे अभी हमने पिछला प्रश्न किया था, ये लगाइए समाकलन, यहाँ लिखिए dx। ठीक है, अब क्या करें, कौन सा फार्मूला लगेगा, चूंकि 2 साइन ए साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी और प्लस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक, अब इसी फार्मूले पे रख दीजिए, तो क्या मिलेगा, 1/2 लिखेंगे, फिर 2 इंटू साइन एक्स और फिर साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। अब यहाँ से करेंगे 1/2। ठीक है, समाकलन लगाइए, ब्रैकेट लगाइए, 2 साइन भी सूत्र लगा दीजिए, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी प्लस cos a प्लस बी यानी x प्लस 2x, ये ब्रैकेट लगाइए, साइन 3x dx हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिखेंगे, 1/2, ये समाकलन करिए, cos यक्स में से 2x यानी 2x में से x निकाल लीजिए, तो क्या बनेगा, cos माइनस एक्स और फिर प्लस cos 3x और ये इधर बचा है साइन 3x dx। अलग अलग कर दीजिए बटे 1/2 cos x, ये साइन 3x पहले लिख दे रहे हैं, साइन 3x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और प्लस, अच्छा dx लगा दीजिए, dx प्लस 1/2 का इसमें भी होगा गुणा, 1/2 साइन 3x इंटू कॉस 3x dx। ठीक, अब क्या करें, फिर 2 से गुणा भाग करना पड़ेगा, कर लीजिए। चलिए यहीं लिख देते हैं, थोड़ा छोटा कर दें, ये आएगा कितना, 1/4 2 का ये 2 साइन 3x cos x dx प्लस 1/4, समाकलन लगाइए, 2 साइन 3x cos 3x dx। ठीक, ये मिला 1/4, ये लगाइए समाकलन का निशान। ठीक, अब जो है फिर ब्रैकेट लगा दें, डायरेक्ट कर दें, 2 साइन ए कास बी, 2 साइन ए कास बी का क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, समझ रहे हैं, साइन ए प्लस बी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो साइन ए प्लस बी यानी 3 1 4, साइन ए प्लस बी dx लगाइए, प्लस 1/4 इसमें भी होगा। अब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी करेंगे, यानी 2x में से x निकालेंगे, 2x dx हो गया, प्लस 1/4 ये लगाइए, तो 1/4 2 साइन ए साइन बी का फिर से साइन ए प्लस बी यानी साइन 3 3 6x dx प्लस 1/4, यहाँ लिखेंगे साइन ए माइनस बी यानी 3x माइनस 3x, तो 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती, पूरा ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब कर लीजिए इसका समाकलन। ठीक है, समाकलन करके देखिए क्या आता है, 1/4 साइन 4x है, साइन 4x, साइन x का अवकलन होता है, समाकलन होता है माइनस कास x, माइनस कॉस 4x/4
ठीक, ये ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। इतना ये हो गया प्लस 1/4, ये साइन का फिर से माइनस cos 2x/2, ठीक। यहाँ तक हो गया +1/4 और फिर साइन का फिर माइनस cos 6x/6। अब इधर तो 0 हो जाएगा, प्लस c लिख देते हैं। अब इसको जो है एडजस्ट करके लिख दीजिए, वही हो जाएगा आंसर, ठीक। क्या लिखेंगे? माइनस cos 4x/16, 4 चौक 16, और फिर माइनस cos 2x/8 और फिर माइनस 6x/24 प्लस c हो गया भाई, ठीक है। आया समझ में? बिल्कुल आया होगा, क्या दिक्कत है। 2 साइन ए साइन बी लगा दिए हैं, साइन cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी होता है, तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी अलग अलग गुणा किए, 2 से गुणा भाग किए तो sin a प्लस 2 sin a sin b का सूत्र बन गया, 2 sin a cos b का सूत्र बन गया, ठीक है। 2 sin a cos b का क्या होता है, यहाँ लिख दें क्या? यहाँ कौन सा फार्मूला यूज हुआ, चलिए वो भी लिख दे रहे हैं। कौन सा याद यूज हुआ? चूँकि 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b, ठीक। ये फार्मूला यूज हुआ यहाँ, इस प्रकार से सॉल्व हो गया। चलिए आगे देखते हैं, 6वां हो गया। अब लगाते हैं 7वां प्रश्न। पहले तो लगाइए समाकलन यहाँ dx, ठीक है। तो क्या करें भैया, sin 4x sin 8x है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? हैं 2 से भाग करिए, 2 से गुणा, 2 sin 4x इंटू sin 8x dx, ठीक है। ये बनेगा 1/2, लगाइए समाकलन। अब ये बनेगा 2 sin a sin b का सूत्र अभी हमने बताया cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, लिख दें। चूँकि 2 sin a sin b बराबर cos a माइनस b और प्लस cos a प्लस b, ठीक। ये फार्मूला यूज होगा, तो करके देखिए। यहाँ हो जाएगा 1/2, लगाइए समाकलन, ब्रैकेट cos a माइनस b cos a माइनस b और प्लस cos a प्लस b 4x प्लस 8x, ठीक। ये dx। अब ये मिला 1/2, लगाइए समाकलन, cos कितना, ये बन जाएगा cos माइनस 4x। अब cos माइनस थीटा का प्लस cos थीटा होता है, तो यहाँ cos 4x लिखेंगे, मतलब माइनस नहीं लिखना है यहाँ। क्यों नहीं लिखना है? cos माइनस थीटा बराबर प्लस cos थीटा होता है, इसलिए प्लस 1/2 इसमें लगाइए, ये बन जाएगा cos 8 4 12x dx, ठीक। अब इसका समाकलन कर लीजिए तो क्या आएगा, 1/2 cos x का क्या होगा, माइनस sin 4x और ये 4 नीचे हो गया, प्लस 1/2 cos का फिर से माइनस होगा, ये ब्रैकेट में लगाइए, cos 12x/12 प्लस c हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे भाई, एडजस्ट करके इसको लिख लेना है ना। व्यवस्थित रूप में इसको लिख देंगे तो वही हो जाएगा आंसर, है ना। चलिए ये बनेगा कितना, माइनस साइन है, ये भी साइन होगा, ये ठीक। यहाँ लिखेंगे क्या,
माइनस साइन 4x अपान 8 और फिर माइनस साइन 12x अपान 12 चौक 48, ये प्लस 3 हो गया आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। चलिए, ये तो आसान है, अगला देखते हैं अब। ठीक है, ये इसमें क्या करना है भाई, 1 प्लस 1 माइनस काश एक्स, एक बार 1 प्लस काश एक्स। तो क्या करना पड़ेगा, 1 को हटाने का प्रयास करिए। 1 को हटाने के लिए हमको करना क्या है, ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए। अब ये काश के वो फार्मूले जिसमें 1 माइनस या 1 प्लस करके हो, वो वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूंकि cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और क्या 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये फार्मूला होता है cos x का। ठीक है, इन्हीं दोनों में से यूज होगा। ठीक है, चूंकि cos 2x का क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2x होता है तो यहाँ x लिखते हैं, x लिखा है तो x बाई 2 लिखेंगे। ठीक, चलिए अब इसको लगा के देखते हैं कैसे करेंगे। ये वैल्यू यहाँ से एक एक करके रखना है। 1 माइनस, अब यहाँ सोचिए कि cos x का ये वाला फार्मूला रखा जाए या फिर ये वाला। अगर इसको रखते हैं तो माइनस से गुणा करेंगे, ये माइनस आ जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यही वाला ऊपर रखना है। तो देखिए, यदि इसको रख देंगे तो नहीं आएगा, रख के बता दें आपको, चलिए बता देते हैं। 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 करेंगे और नीचे 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसा यदि किया हमने तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, माइनस का प्लस हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे और बढ़ जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें भी 2 जुड़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है इतना सब करने की। इससे अच्छा है कि 1 को हटाने का प्रयास करिए। कैसे हटाएंगे, ध्यान देखिए। 1 माइनस ये ऊपर वाला, ये वाला मान जब रखेंगे, 1 माइनस कितना 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, और नीचे 1 प्लस है, यहाँ लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक, अब देखिए यहाँ प्लस में है तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है नहीं, dx। यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि माइनस था तो माइनस अगर आगे होता है तो दोनों में गुणा हो जाता है, तो इसलिए ब्रैकेट यहाँ लगा दिए हैं। तो 1 माइनस 1, अब फिर माइनस का माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे ये 1 से 1 तो आपका कैंसिल हो गया, बचा कितना 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये 1 से 1 फिर से कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे क्या बचा है भाई, चलिए इसको आगे लिख देते हैं। क्या मिला, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, यही बचा है ना। यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए। अब ये आपका बच जाएगा क्या, साइन बटे कास का क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ठीक है, अब tan स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, tan स्क्वायर का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। चूँकि tan स्क्वायर का हम लोग जानते नहीं है कैसे समाकलन किया जाता है, इसलिए इसको तोड़ देंगे सेक स्क्वायर में, तो ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक, और ये लगाइए dx। अब अलग अलग करके इसको कर देंगे समाकलन, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x, तो ये बन जाएगा tan x बाई 2। ठीक, और 1/2 का जब t मानेंगे तो ये 2 ऊपर हो जाएगा। चलिए उसको मान के भी लगा देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि जो है कैसे हो गया, x बाई 2 इज इक्वल टू टी, यहाँ लिखेंगे माना x बाई 2 इज इक्वल टू टी, तो ये बन जाएगा dx अपान 2 इज इक्वल टू dt, तो ये बन जाएगा dx इज इक्वल टू 2 dt।
ठीक है। अब ये वैल्यू रखिए तो क्या मिलेगा, 2 बाहर कर लीजिए, जब रखेंगे इसको तो यहाँ से मिलेगा 2 बाहर, ये वाला 2 बाहर, सेक स्क्वायर x/2 की जगह t और dx की जगह क्या लिखें 2dt और माइनस ये आपका dx, ठीक है। अब इसका समाकलन जब करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 सेक स्क्वायर x का क्या होता है tan x, यानी tan t माइनस x, ये हो जाएगा 2 tan t का मान x/2 प्लस माइनस है, यहाँ लिखेंगे माइनस x प्लस c, ठीक। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से 8 प्रश्न शुरुआत के 7.3 के हमने सॉल्व किए, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है बाकी बचे हुए 16 प्रश्न, ठीक है, 16 न्यूमेरिकल को एक एक करके अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, 8-8 करके। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।